सीएम योगी आदित्यनाथ ने धर्मांतरण के मुद्दे पर किए चौंकाने वाले खुलासे। कहा मूक बधिर बच्चों का धर्मांतरण कर सुसाइड बॉम्बर बनाने की थी साजिश। जांच के लिए लगाई गई है 500 लोगों की टीम। षड्यंत्र का पर्दाफाश मुहूर्त देखकर नहीं किया जाता। षड्यंत्रों का पर्दाफाश मुहूर्त देख करके नहीं होता है। जब कोई भी षड्यंत्र सामने आता है उसका पर्दाफाश उसी समय किया जाना चाहिए। लुटियन टूलकिट पर भी योगी का प्रहार। का लुटियन टूलकिट बेनकाब होगी। प्रदेश को हमेशा अराजक बनाने की कोशिश की गई है। लुटियन टूलकिट का मैं बहुत प्यारा रहा हूं पहले से ही। उत्तर प्रदेश को ये लोग दंगा प्रदेश बनाने के पक्षधर हैं। इसलिए जब हम लोग माफिया राज पर प्रहार करते हैं, खराब प्रतिक्रिया कहीं से आती है तो इसी जो है टूलकिट की ओर से आती है। योगी ने कहा कि अब प्रदेश में अपराधी का धर्म देखकर कार्रवाई नहीं होती। पहले की सरकारें हिंदू के अपराध को अपराध मानती थी पर किसी दूसरे समुदाय का अपराध माफ होता था। पहले की सरकारें दंगाइयों को बुलाकर मुख्यमंत्री आवास में सम्मानित करती थी, लेकिन अब दंगाइयों को उनकी सही जगह जेल भेजा जाता है। इस देश के सुरक्षा संस्थानों पर हमला करने वाले, हिंदू आस्था पर प्रहार करने वालों के मुकदमे वापस लिए जाते थे। आज ऐसे लोगों को ठूंस करके जेल के अंदर डाल करके उनको सजा करवाई जाती है। सीएम योगी ने केजरीवाल पर हमला करते हुए कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान यूपी को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली, जबकि दिल्ली को 800 मीट्रिक टन ऑक्सीजन। फिर भी दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी रही। ऐसा केजरीवाल के मिसमैनेजमेंट की वजह से हुआ। ये लोग पैनिक माहौल बना के जनता के जीवन से खिलवाड़ कर रहे थे। दिल्ली सरकार को जो आरोप लगा रही है, उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ जी, सेकेंड वेव में यूपी को मिल रही थी 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन और दिल्ली को मिल रही थी 800 मीट्रिक टन ऑक्सीजन, और तब भी दिल्ली के अंदर क्राइसिस थी। ये मिसमैनेजमेंट और ऑक्सीजन का दुरुपयोग नहीं था तो क्या? इस तरीके से लोग स्थिति को पैनिक करके जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। रिपब्लिक नेटवर्क से एक्सक्लूसिव बातचीत में सीएम योगी ने फिर प्रचंड बहुमत का दावा किया और कहा बीजेपी 2022 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी 300 प्लस सीटों के साथ 2022 में फिर से सरकार बनाएगी, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। सीएम योगी ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनावों में मिली जीत का श्रेय पीएम मोदी और बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिया। कहा बीजेपी कार्यकर्ताओं के कठिन परिश्रम से जीत मिली। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश का जो विकास हुआ है उसी का परिणाम है बम्पर जीत। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधियों के परिश्रम का ये परिणाम है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश के अंदर विकास और लोक कल्याण के जो कार्य हुए हैं, जनता ने उसे हाथों हाथ लिया है। यूपी पंचायत चुनाव में बीजेपी ने लहराया परचम। जिला पंचायत अध्यक्ष पद की 75 में से 67 सीटों पर दर्ज की जीत। सहयोगी दलों के खाते में 2 सीट, 6 सीटों पर सिमटी समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव के गढ़ में भी बीजेपी की जीत। मैनपुरी, रामपुर और कन्नौज में बीजेपी उम्मीदवार ने जीत हासिल की। अखिलेश यादव ने सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया। यूपी के प्रयागराज में बीजेपी का जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर कब्जा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। यूपी के अमेठी में बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। आतिशबाजी के साथ जमकर उड़ाए गए रंग गुलाल। बीजेपी प्रत्याशी राजेश अग्रहरी ने जीत हासिल की। यूपी के बरेली में भी भारतीय जनता पार्टी की रश्मि पटेल ने भारी मतों से जीत हासिल की। बीजेपी के खेमे में जश्न का माहौल। ढोल नगाड़ों के साथ रोड शो किया। लखनऊ में बीजेपी की आरती रावत ने जीत दर्ज की। आरती को 14 वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी विजय लक्ष्मी के पक्ष में 11 वोट पड़े। यूपी के प्रयागराज में एसपी कार्यकर्ता धरने पर बैठे। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में गड़बड़ी का आरोप। सरकार विरोधी नारे लगाए। यूपी का चंदौली सीट भी बीजेपी के खाते में गई। बीजेपी उम्मीदवार को 30 वोट मिले, जबकि एसपी प्रत्याशी को सिर्फ 5 वोट मिले। सीएम योगी आज सुल्तानपुर के दौरे पर रहेंगे। दौरे के दौरान पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करेंगे। वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। सुबह करीब 10:30 बजे सुल्तानपुर पहुंचेंगे सीएम योगी।
यूपी में चुनावी सरगर्मियों के बीच हलचल बढ़ी। लखनऊ में अखिलेश यादव से आम आदमी पार्टी के सांसद सज्जन सिंह की मुलाकात। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले दोनों नेताओं की बैठक को अहम माना जा रहा है। अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा, ये एक शिष्टाचार मुलाकात, राजनीति से मुलाकात का कोई लेना देना नहीं है। 2022 के यूपी चुनावों को लेकर हलचल तेज। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के ट्वीट से हंगामा। वीडियो में ओवैसी ने कहा, 2022 में योगी आदित्यनाथ को नहीं बनने देंगे मुख्यमंत्री। यूपी में निषाद समुदाय को साधने की कोशिश। वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कहा, यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। कई दलों से गठबंधन का प्रस्ताव मिला, जो आरक्षण देगा उससे गठबंधन करेंगे। आज पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शाम 6 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बनेंगे। चुनावी साल में भाजपा ने युवा चेहरे पर दांव खेला है। पुष्कर सिंह धामी के समर्थकों में खुशी की लहर। पुष्कर सिंह धामी के नाम की घोषणा होने के बाद खटीमा में उनके घर के बाहर जश्न मनाते नजर आए लोग। पुष्कर सिंह धामी 2 बार खटीमा से विधायक रह चुके हैं। पिथौरागढ़ के टुंडी गांव में जन्म हुआ। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। सीएम चुने जाने के बाद बोले पुष्कर सिंह धामी, कहा पूर्व सैनिक के बेटे को बीजेपी ने जिम्मेदारी दी, उत्तराखंड की सेवा करता रहूंगा। आने वाले विधानसभा चुनाव चुनौती। उत्तराखंड बनने के बाद 20 साल में अब तक 9 लोग मुख्यमंत्री बने हैं। कांग्रेस के 3 और बीजेपी के 6। बीजेपी का कोई सीएम 5 साल पूरे नहीं कर पाया। पूर्व सीएम हरीश रावत का बीजेपी पर निशाना। कहा, उत्तराखंड में कोई काम नहीं हुआ। बीजेपी चाहे किसी को भी मुख्यमंत्री बना ले, बीजेपी को जवाब देना होगा। शार मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज की तलाश में पुलिस। कई जगहों पर पुलिस की छापेमारी। रिपब्लिक भारत से बातचीत से मुनव्वर राणा ने किया इनकार। दरभंगा ब्लास्ट केस में गिरफ्तार 2 संदिग्ध आतंकियों को कोर्ट ने 7 दिनों के लिए एनआईए के रिमांड पर भेजा। तेलंगाना से गिरफ्तार आमिर और नासिर को एनआईए हैदराबाद से पटना लेकर आई। दरभंगा ब्लास्ट केस में गिरफ्तार 2 संदिग्ध आतंकी सलीम और कफील की पटना के एनआईए कोर्ट में पेशी हुई। सलीम को 6 दिनों की न्यायिक हिरासत और कफील को एनआईए रिमांड पर भेजा गया। पटना में कोर्ट में पेशी से पहले सलीम और कफील का आईजीआईएमएस अस्पताल में मेडिकल हुआ। आतंकियों को लेकर सुरक्षा के थे कड़े इंतजाम। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर धमाके मामले में खुलासा। आतंकी संगठन लश्कर ने ड्रोन से सीमा पार भेजा था आईईडी। जम्मू कश्मीर ने लश्कर के 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में लव जिहाद का एक और मामला सामने आया। महिला ने एक युवक पर जबरन धर्म परिवर्तन के बाद बलात्कार करने का लगाया आरोप। महिला की शिकायत के बाद युवक पर जबरन धर्मांतरण का मामला दर्ज किया गया। यूपी में धर्मांतरण मामले में ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन। दिल्ली में 3 और लखनऊ में 2 जगहों पर छापे। आरोपी उमर गौतम के घर पर भी छापेमारी। जम्मू कश्मीर के सांबा में एक बार फिर दिखा संदिग्ध ड्रोन दिखने वाली जगह पर सेना के कई प्रतिष्ठान मौजूद। शनिवार रात करीब 8:30 बजे इलाके के पास देखा गया ड्रोन। फ्रांस में राफेल डील की जांच के आदेश पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, डील में गड़बड़ी हुई। राहुल जो कहते थे सच था। डील की जेपीसी जांच हो। राफेल डील पर बीजेपी और कांग्रेस में सियासी घमासान। बीजेपी का कांग्रेस पर पलटवार। संबित पात्रा ने कहा, राहुल गांधी झूठ बोलते हैं। कांग्रेस के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं। राफेल डील पूरी तरह पारदर्शी। पंजाब में बिजली कटौती पर सियासत फुल। मोहाली में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के आवास का आम आदमी पार्टी ने घेराव किया। अकाली दल ने पंजाब में जगह जगह प्रदर्शन किया था। पंजाब में बिजली कटौती को लेकर आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोला। मोहाली में कैप्टन अमरिंदर के फार्म हाउस के बाहर प्रदर्शन। पुलिस और कार्यकर्ताओं में झड़प। प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार की गई। पंजाब में बिजली कटौती पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अमरिंदर सरकार को घेरा। लिखा, बिजली कटौती से आम लोग परेशान। उद्योग धंधे और खेती किसानी बुरी तरह प्रभावित। आपसी लड़ाई में फंसी है सरकार। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने फिर से टीकाकरण पर सवाल उठाए। ट्वीट कर केंद्र सरकार से सवाल पूछा और कहा कि वैक्सीन कहां है। इससे पहले भी कहा गया था जुलाई आ गई है लेकिन वैक्सीन नहीं आई। बिहार सरकार में मंत्री मदन सैनी ने बीजेपी नेता जीवेश मिश्रा पर पलटवार किया। कहा, हम राजनीतिक प्राणी हैं, कोई दलाल नहीं। अपना ज्ञान अपने पास रखें। महेश्वर सिंह के आरजेडी में आने पर बोले तेजस्वी। कहा, बिहार में नीतीश सरकार चोर दरवाजे से आई। ऐसी सरकार का गिरना तय। वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी का तेजस्वी पर पलटवार। कहा, दिन में सपने देख रहे हैं तेजस्वी। बिहार में 5 साल चलेगी सरकार।
आरजेडी में शामिल हुए पूर्व विधायक महेश्वर सिंह हजारी, कहा बिहार संभालने में नाकाम है नीतीश, तेजस्वी ने दिलाई आरजेडी की सदस्यता। बिहार में जमीन कब्जाने में भाई का नाम आने पर भड़की डिप्टी सीएम रेणु देवी, कहा 5 साल से उससे कोई रिश्ता नहीं, बेवजह मेरा नाम घसीटा जा रहा है, तेजस्वी यादव ने लगाया आरोप। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने किसान आंदोलन को पूरी तरह से फेल बताया, कहा अब किसान नेता जान बचाने के लिए रच रहे हैं तरह तरह के हथकंडे। पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का सीएम ममता बनर्जी पर हमला, कहा कोलकाता हाई कोर्ट की चिंताजनक टिप्पणियों के बावजूद चुप है ममता, हिंसा के खिलाफ नहीं उठाया कोई कदम। हरिद्वार में आर के पौड़ी पर कुछ हुड़दंगियों ने गाना बजाकर डांस किया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, हरकत में आई पुलिस, कार्रवाई की बात कही। एमपी के उज्जैन में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर, 147 मकानों को जमींदोज किया गया, महाकाल मंदिर के विस्तारीकरण में बन रहे थे बाधा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी के पास से सुरक्षा बलों ने एक पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा, 65 साल के मोहम्मद जावेद से पूछताछ में जुटी सुरक्षा एजेंसियां। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों का तांडव, सड़क के काम में लगे 2 गाड़ियों में लगाई आग, 2 कर्मचारियों को बंधक बनाया, सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ जारी। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर रामदेव की याचिका का विरोध किया, रामदेव ने अपने खिलाफ दायर एफआईआर पर रोक लगाने और सभी केस दिल्ली शिफ्ट करने की मांग की है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने फुटबॉल स्टेडियम का जायजा लिया, हरियाणा के अंबाला में इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण जारी है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने मोबाइल बैंकिंग सेवा का शुभारंभ किया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कांग्रेस पर हमला, कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया राज्य में एक भी काम, चाहे वो सज्जन वर्मा हो चाहे कमलनाथ की सरकार रही। महाराष्ट्र के पालघर की केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ, 5 से ज्यादा मजदूर जख्मी, सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया, सभी की हालत गंभीर। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में 17 देसी बम बरामद, पुलिस ने रेलवे क्वार्टर से किए जिंदा बम बरामद। उत्तर प्रदेश के गोंडा में रेल हादसा, सुभागपुर रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरे, हादसे के कारण कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित। पंजाब के लुधियाना की टायर फैक्ट्री में भीषण आग लगी, फायर ब्रिगेड की 100 गाड़ियों ने 5 घंटों के बाद आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में क्राइम ब्रांच ने 60 लाख की लूट के आरोप में 4 पुलिस वालों को गिरफ्तार किया, एक पुलिसकर्मी अभी फरार, पुलिस ने आरोपियों के पास से 27 लाख रुपए बरामद किए। यूपी के गोंडा में महिला को सांप ने काटा, सांप के काटने से हुई महिला की मौत, ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद सांप को पकड़ा। तिरुपति में पत्नी की हत्या मामले में खुलासा, आरोपी पति ने जुर्म कबूल किया। राजस्थान के जोधपुर की महिला डॉक्टर ने घर पे फांसी लगाकर आत्महत्या की, ड्यूटी खत्म होने के बाद घर पहुंचकर महिला ने की खुदकुशी। ग्रेटर नोएडा एनटीपीसी टाउनशिप के घरों में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का भंडाफोड़। मध्य प्रदेश की राजधानी में आंगनबाड़ी केंद्र में 14 साल की छात्रा से गैंगरेप से हड़का, पेक युवक और 3 नाबालिगों पर गैंगरेप का आरोप।